सो वेलकम बैक टू लाइट स्नाइपर्स। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू रीड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ठीक है, मतलब हाउ टू रीड जापानीज़ कैंडल्स। ये जो कैंडल्स है ना, अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये है जापानीज़ कैंडलस्टिक। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो माउंटेन सिलेक्ट नहीं करना है, लाइन नहीं सिलेक्ट करना है, बार नहीं सिलेक्ट करना है, सिर्फ जापानीज़ कैंडलस्टिक, ये वाली कैंडल। ठीक है, तो देखो जो मैं एक एक चीज़ इसमें समझाऊंगा, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है, ये तो अभी चार्ट पे है। ठीक है, चार्ट पे अगर मैं डायरेक्ट समझाऊंगा तो आपको कुछ समझेगा नहीं। ठीक है, इसलिए मैं ये वाइट बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है, तो इसे मैं 1 मिनट मिनिमाइज़ कर लेता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद ठीक है, और यहाँ पे मैं समझाऊंगा और हर एक चीज़ अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो देखो जो कैंडल है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जो भी कैंडल है उसको एक कैंडल लेट आता है उसमें। ठीक है, 1 मिनट मैं आपको समझाता हूँ, रुको 1 मिनट। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है। ठीक है, अगर इस रेड कैंडल में आपको 1 मिनट, मैं सबसे पहले आपको एकदम बेसिक से समझाता हूँ। ये है रेड कैंडल, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल ले लेता हूँ। ठीक है, ये है दूसरी ग्रीन कैंडल। ठीक है, और इसको मैं विक्स ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ऐसी विक है और ये ऐसी विक है। ठीक है, और इस पे भी रेड कैंडल पे भी मैं विक ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ऐसी विक है और ऐसी विक है। तो इसमें मैंने लास्ट मतलब जो वीडियो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला है, ठीक है, उस पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मतलब कैंडल बनी तो फिर वो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, मतलब बायर्स प्रेशर। ठीक है, और यहाँ से नीचे तक जो कैंडल बनती है वो है सेलर्स प्रेशर। ठीक है, और वैसा ही उसका अपोजिट है ग्रीन कैंडल के केस में। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है सेलर्स प्रेशर और यहाँ से यहाँ तक है बायर्स प्रेशर। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, 1 मिनट। हाँ देखो, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो ये है अपना बायर्स। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा शॉर्ट। ठीक है, बायर्स प्रेशर। ठीक है, ये है अपना बायर्स प्रेशर और ये है सेलर्स प्रेशर। ठीक है, पूरा सेलर्स प्रेशर है। ठीक है, ये बेसिक है, आपको सबसे पहले यही समझना होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपको बाकी चीज़ें समझेंगी। और ये है अपना बायर्स प्रेशर और ये है 1 मिनट। ठीक है, और ये है सेलर्स प्रेशर। ठीक है, मैं रियल मार्केट में भी अच्छे से समझाऊंगा, बस इससे पहले समझ लो। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, ये देखो, यहाँ से लेकर जब मतलब यहाँ पे कैंडल का ओपनिंग होता है, यहाँ पे कैंडल का ओपनिंग होता है। ठीक है, यहाँ से अगर कैंडल नीचे बनी तो फिर रेड कलर की बनती है, यहाँ से अगर कैंडल ऊपर बनी तो फिर ग्रीन कलर की बनती है। ठीक है, और अगर यहाँ से कैंडल ऊपर जाके क्लोज दिया, ठीक है, तो फिर वो बायस प्रेशर होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से इस पॉइंट से अगर कैंडल नीचे बनी तो फिर वो पूरा सेलर्स प्रेशर होगा। ठीक है, ये भी सेलर्स ही प्रेशर है। ठीक है, और भले ही आपको मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये वीक ये वो दिख रहा होगा, ठीक है, पर ये पूरा सेलर्स प्रेशर ही है। ठीक है, तो अभी देखो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा बेसिक में। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और अलग चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। मतलब देखो, मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, उसको अभी याद रखना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे जगह है, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी। फॉर एग्जांपल ये है ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है, ये है ग्रीन कलर की कैंडल और उस पर ऐसी विक है। ठीक है, ऐसी विक है, हाँ, ऐसी विक है। ठीक है, तो ये कौन सा साइन शो करता है पता है? ये कंटिन्यूशन साइन शो करता है। ठीक है, क्यों करता है मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बेसिकली मैंने क्या बोला था, जब भी, ठीक है, ये जो ओपनिंग प्राइस है इसका, इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या है ये समझो, ये वाला है ओपनिंग प्राइस। ठीक है, और ये है इसका क्लोजिंग प्राइस, यहाँ तक गया इसका हाई। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ तक गया इसका हाई। ठीक है, और लो भी यही है। ठीक है, मतलब लो तो बना ही नहीं, वैसे ओपनिंग प्राइस पे के ऊपर ही गया है ना। और यहाँ पे देख लो, इसका ये है ओपनिंग। ठीक है, ये है इसका ओपनिंग, ये है इसका क्लोजिंग, ये है इसका हाई। ठीक है, और ये है इसका लो। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? फिर ये है इसका ओपनिंग, ये है इसका क्लोजिंग, ये है इसका हाई और ये है इसका लो। ठीक है,
ठीक है, ये है इसका, एक मिनट, हाँ, तो ये है इसका लो, ठीक है। उसके बाद जो भी मतलब ये बायर्स प्रेशर है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो कैंडल मैंने अभी यहाँ पे बनाई है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये दूसरी कैंडल दिखाता हूँ अभी, ठीक है। आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ऐसी कैंडल बनाता हूँ मैं एक, ठीक है। और ये है ऐसा इसके विक, ठीक है। तो इसमें मैं देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ से है इसका ओपनिंग, यहाँ से इसका ओपनिंग है, यहाँ से इसका क्लोजिंग है, ठीक है। और ये है सबसे लो पॉइंट इसका, ठीक है। और हाई तो है ही नहीं, ठीक है। अब मैं और एक कैंडल बनाता हूँ जिसमें इसका उल्टा रहेगा, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब क्या होगा, इस कैंडल में ऐसा कुछ होगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब इस कैंडल में ऐसा कुछ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और रेड कैंडल जो है उसका भी उल्टा करूँगा मैं अब, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेड कैंडल का, एक मिनट, ठीक है, रेड कैंडल का ऐसा कुछ है विक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसको मतलब देखो, ये कैंडल को ही रीड करना है बेसिकली, तभी आपको ट्रेडिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने मतलब जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो SNR एक जस्ट सेकेंडरी चीज़ होती है समझने के लिए, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो अपने को ये कैंडल स्टिक समझते आनी चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका लो, ठीक है, ये है इसका ओपनिंग प्राइस, ये वाला है इसका ओपनिंग प्राइस, और ये है इसका क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो ये आपको दिख गया अभी, ठीक है। और ये है इसका ओपनिंग प्राइस, ये है इसका क्लोजिंग प्राइस, और ये है इसका हाई, ठीक है। तो ये आपको ये कैंडल समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी मार्केट में एक कैंडल बनती है, फॉर एग्जांपल ये है एक कैंडल, ठीक है। तो इसमें क्या शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ कैंडल, ठीक है, यहाँ तक गया ऊपर तक, एक मिनट, देखो यहाँ से ओपन हुआ कैंडल, यहाँ ऊपर तक गया, फिर यहाँ नीचे आके यहाँ पे क्लोज दे दिया, ठीक है। और अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये जो विक है ना, ये वाला विक जो है ये छोटा है इस बॉडी के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन दिखाएगा, समझ गए, ठीक है। अभी मैं आपको देखो, अगर आपको ऐसा कुछ दिखा, मतलब ऐसी कुछ कैंडल दिखी, ठीक है, मार्केट में, और ऊपर कोई SNR नहीं है, ठीक है, ऊपर कोई SNR नहीं है, तो ये कंटिन्यूएशन दिखाएगा, ठीक है। तो आपको ट्रेड कब करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं पहले तो ये ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला कैंडल, एक मिनट, ये देखो ये वाला कैंडल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो ऐसी एक वीक है, एक मिनट, ठीक है, ऐसी वीक है इसकी। तो देखो आपको एंट्री कब लेना है, ठीक है, मार्जिनल सेफ्टी के साथ। देखो अब ये है विक, ठीक है, और ये वही कैंडल है, ये वाली कैंडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले आपको ये कैंडल दिखेगी, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर से SNR नहीं होना चाहिए, ठीक है, SNR नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसके मोस्टली चांसेस क्या होते हैं पता है, इसके मोस्टली चांसेस होते हैं कंटिन्यूएशन दिखाने के, ठीक है, ऐसे ऊपर जाने के। तो आपको ट्रेड कब करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी कैंडल है ना इस एरिया में आएगा, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, नहीं तो फिर कोई सपोर्ट लेवल पे आएगा। देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई सपोर्ट होगा, ठीक है, और ये कैंडल, ये जो, एक मिनट, हाँ, ये जो कैंडल होगा ना यहाँ से ओपनिंग होगा, ठीक है, ये पहले ऐसे ऊपर तो जाएगा, ठीक है, पर यहाँ से ही जाएगा ये अपने को 100% पता नहीं है, ठीक है। पर अगर आपने मार्जिनल सेफ्टी के साथ लिया, मतलब यहाँ पे अगर SNR के पास आया, ठीक है, और आपने एंट्री ले ली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने, और फिर यहाँ से मतलब इसको टच करके फिर ऊपर जाके क्लोज दिया, तो फिर वो आपके लिए बहुत सेफली हो जाएगी ट्रेड, है ना। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि देखो आपको डायरेक्ट ओपनिंग पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, बेसिकली यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने देना है मार्केट, मतलब कैंडल को, ठीक है। जैसे नीचे आ गया और फिर ऊपर जाएगी कैंडल, ठीक है। तो ये है इसका पहला पार्ट, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी कैंडल एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाली, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे दूसरी कैंडल ये वाली है अपनी, और लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और मैं रियल मार्केट में भी समझाऊंगा, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो इसमें क्या था, ओपनिंग यहाँ से हुआ, ठीक है, यहाँ से ओपनिंग हुआ, यहाँ से ओपनिंग हुआ, ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, और इसका लो ये वाला था, ठीक है, ये वाला है इसका लो, ठीक है।
तो देखो ये जो आपको कैंडल दिखेगी तो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे है ना कोई एसएनआर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई एसएनआर दिखनी नहीं चाहिए। एक मिनट, देखो यहाँ पे है ना कोई एसएनआर नहीं होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एसएनआर होगी तो फिर यहाँ पे बायर्स के बनने के चांसेस हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अगर एसएनआर नहीं होगी तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनने के चांसेस, मतलब सॉरी हाँ रेड बनने के ही चांसेस है, डाउन आने के चांसेस है, ठीक है। पर आपको एंट्री कब लेनी है, जब कैंडल ऐसी होगी ना, इस तरीके से होगी कैंडल, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। और उसके बाद ये कैंडल क्या करेगी, या जैसे ही ऊपर आएगी, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, फिर ये कैंडल नीचे आके यहाँ पे क्लोज देगी और आपकी ट्रेड विन हो जाएगी मार्जिनल सेफ्टी के साथ, ठीक है। मार्जिनल सेफ्टी, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये कैंडल रीडिंग पे ज़्यादा फोकस देना है आपको, ठीक है। तो ये तो था बेसिक, अभी मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट मैं इसको बंद कर देता हूँ। 1 मिनट, ठीक है। अब चलते हैं अपन चार्ट पे, ठीक है। अब चार्ट पे है ना थोड़ा सा एडवांस होगा, पर ठीक है देख लेते हैं अपन, ठीक है। 1 मिनट में इसको हाँ डीप मतलब कर देता हूँ। देखो मैंने आपको ये कैंडल दिखाई थी अभी, यहाँ पे देख लो। 1 मिनट, ये देखो कैंडल, 1 मिनट, हाँ ये वाली, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कैंडल है यहाँ पे, है ना ये वाली, और इसका जो विक है वो डाउन डायरेक्शन में ज़्यादा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सेलर्स आए थे, ठीक है, पर लास्ट में है ना बायर्स ने जोर लगा के यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स अभी जो भी मैंने मतलब 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसको ओपन करके, ठीक है। मैंने जो भी यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आपको यहाँ पे कौन सी कैंडल देखने को मिली, ये वाली कैंडल देखने को मिली, ठीक है। कौन सी है वो, ये वाली है शायद, 1 मिनट, हाँ ये वाली देखो, ये ग्रीन कलर की है और डाउन वीक बनाया है ये वाली कैंडल, ठीक है। ये वाली कैंडल देखने को मिली। मैंने क्या बोला था, यही कैंडल मैंने एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। तो मैं आपको 1 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको बंद कर सकते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे ये अपना स्क्रीनशॉट, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ इसको, ठीक है, बाद में कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना, ये जो कैंडल्स है आपको इसके विक्स को समझना है, ठीक है। कैंडल को समझना है कि कैंडल बताना क्या चाह रही है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ही ओपन रखता हूँ, और उसके बाद देखो यहाँ पे है ना, सबसे पहले अपन एसएनआर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एसएनआर ड्रॉ कर लेते, कैंडल रीडिंग बाद में करेंगे, ठीक है। पहले एसएनआर ड्रॉ कर लेते अपन, ठीक है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स आए थे, इतने बड़े बायर्स आए थे, मतलब 3 कंटिन्यूस कैंडल्स आई थी। यहाँ पे भी 3 कंटिन्यूस, मतलब ये एक एसएनआर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा एसएनआर है, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ करें अपन, ठीक है, तो यहाँ से भी मार्केट डाउन आया था, है ना। तो यहाँ से भी अपन एक ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन पे चलते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो अभी लगा लिया अपन ने, है ना। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी बेस्ट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लग सकती है। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कहाँ पे दिया है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे रिवर्सल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी बना है ना, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर सेलर्स का एक्टिविटी हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, है ना। तो यहाँ पे मतलब अच्छा खासा इसने रिस्पॉन्स दिया है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं अपन, ठीक है। अब और कुछ लगाना है क्या अपने को, देख लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे कुछ लग सकती है लाइन, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे कुछ लग सकता है क्या लाइन, देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे एक्ट किया है, ठीक है। तो अभी हम इस कैंडल को पढ़ते हैं, ठीक है। इस कैंडल को पढ़ते हैं और ये कैंडल क्या बताना चाह रही है। देखो ये जो कैंडल है अभी, ये देखो सबसे पहले ये डाउन आई थी, ठीक है। इसको इस एसएनआर को टच करके ऊपर गया, मतलब इस एसएनआर में बायर्स थे, ठीक है, तभी इसको टच करके ऊपर क्लोज हुआ, है ना।
और मैंने क्या बोला था कि ये इतना नीचे आया, ठीक है, ये इतना नीचे आया, इसका क्या मतलब था। और वैसे भी देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा डाउन ट्रेंड टाइप भी बन रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल के चांसेस क्या थे, रेड बनने के चांसेस ज़्यादा थे, है ना, नेक्स्ट कैंडल के। पर मैंने क्या बोला था, आपको मार्जिनल सेफ्टी के साथ लेना है ना। तो 1 मिनट में, ठीक है, आपको मार्जिनल सेफ्टी के साथ लेना है, मैंने ये बोला था आपको, है ना। तो यहाँ पे देख लो 1 मिनट, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल सबसे पहले नीचे आई थी, इसको टच करके ऊपर गया, क्योंकि इस एसएनआर में, सॉरी, इस ये जो है ना सपोर्ट, ये वाला, ठीक है, इसमें बायस थे और ये ऊपर जाके क्लोज दिया, चलो मान लिया अपन ने, ठीक है। पर यहाँ पे सेलर्स भी तो बहुत ज़्यादा नीचे आया था ना, ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड भी है, तो इसका क्या मतलब है, रेड कैंडल के चांसेस ज़्यादा है, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था, 1 मिनट में स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल है ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये देखो यही कैंडल है वो। इसके बाद है ना चांसेस कौन से थे कि रेड कैंडल के ज़्यादा है, पर मैंने क्या बोला था, मार्जिनल सेफ्टी यहाँ पे लेना, ठीक है। तो यहीं पे देख लो आप, यहाँ पे देख लो, ये जो है ना, ये मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस नहीं तो सपोर्ट का कुछ ना कुछ टच होता होगा, है ना, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, मतलब सोने पे सुहागा वाला काम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपने एंट्री ली और ये इसके नीचे ही क्लोज दिया, ठीक है। तो ये हुआ थ्योरी का पार्ट, ठीक है। अभी थोड़ा सा ट्रेड वगैरह करके देखते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये बना है स्पिनिंग टॉप, ठीक है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है। आपको देखो, मैं आपको 3 कैंडल्स बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको 3 कैंडल्स बताता हूँ, इस पर आपको कभी ट्रेड, मतलब उसके बाद आपको कभी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, मतलब उस कैंडल के बाद नहीं ट्रेड करना है। एक होता है डोजी, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, सॉरी 1 मिनट में क्या बना रहा हूँ, एक होता है डोजी, ठीक है, ठीक, अरे यार क्या बन रहा है, 1 मिनट, ठीक है, ये डोजी है, समझ लो, नहीं तो फिर ये मैं दूसरे इसमें दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं अपने को भाई, ये तो चलो कोई नहीं, छोड़ो। तो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये ओपन होने दो थोड़ा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। आपको 3 कैंडल्स पे है ना, उसके बाद कभी ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। ये एक है डोजी, ठीक है, दूसरा है स्पिनिंग टॉप, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ये है स्पिनिंग टॉप, ठीक है, ये है स्पिनिंग टॉप, ये है डोजी, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। डोजी पे भी आपको नहीं लेना है क्योंकि ये इनडिसीजन होता है, ठीक है, इनडिसीजन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है, उसमें कुछ अपने को पता नहीं होता। ये तो एक तो कैंडल ऊपर भी जा सकता है, नहीं तो फिर ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है, तो इसमें अपने को कुछ कन्फर्मेशन होता नहीं है। तो आपको डोजी पे नहीं लेना है, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे डोजी पे नहीं लेना है, और आपको स्पिनिंग टॉप पे भी नहीं लेना है, ठीक है, दोनों चीज़ों पे नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो ये मैं आप बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ये काम हो गया अपना। तो अभी देखो, थोड़ा सा मार्केट अपन टेस्ट कर लेते, समझ लेते, ठीक है। यहाँ पे ना ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर का विक है इसका, ठीक है। और मैं इस कैंडल को अभी नीचे आने के लिए मतलब वेट करूँगा, नीचे तो आ नहीं रहा वो अभी, पर देखते हैं अगर नीचे आ गया तो ये ग्रीन ही बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, देखते हैं इसको, ठीक है। इसके अगर विक भी इसने अगर इसे छोड़ा ना, ठीक है, अभी ये जो एक विक छोड़ रहा है ना अभी, ठीक है, तो अगर इसने ऐसा लंबा विक छोड़ा तो वो भी अपने के लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके नीचे नहीं क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्या होता है। ओके, इसने भी विक छोड़ा है, तो अपने को एक कंफर्मेशन भी मिल गया कि ऊपर ही जाने वाली है नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। पर रुक जाओ थोड़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने को अभी है ना इसके नीचे आना चाहिए, मैं ले लेता हूँ ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है। अभी देखो, ये कैंडल है ना ऊपर जाके ही क्लोज देगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। देखो अब ये कैंडल इसके ऊपर जाके ही क्लोज देगा, ठीक है। तो एक तो डाउन ट्रेंड भी है वैसे, देखते हैं, पर मेरे हिसाब से तो ऊपर जाने के ही क्लोज देना चाहिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके,
चलो ये ऊपर जा रहा है अभी, ठीक है, इसके ऊपर जाके क्लोज देना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या होता है अभी। लास्ट सेकंड में सेलर्स आए क्या, ठीक है, पर फिर भी इसके ऊपर देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, नहीं दिया, चलो छोड़ो, देखते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स प्रेशर ट्रेंड की वजह से ज़्यादा आ गया, ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया है मार्केट ने, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी एक बायर्स एरिया है, यहाँ पे भी एक बायर्स एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक बायर्स एरिया, वैसे तो और डाउन है, पर ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है, क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके दो रीजंस है, ठीक है, एक तो यहाँ पे भी एक बायर एरिया है, ठीक है, और ये जो मैंने बोला था ना, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, इस रेड कैंडल पे बायर्स आने चाहिए थे, नहीं आए, ठीक है, इस रेड कैंडल पे बायर्स आने चाहिए थे पर नहीं आए, तो इसलिए जैसे ये दूसरी कैंडल डाउन के लिए गया ना, ठीक है, तब मैंने मतलब यहाँ पे बायर्स का एरिया देख लिया, ठीक है, और ये कैंडल को भी ग्रीन बनना चाहिए था यहाँ से, ठीक है, पर इसने यहाँ पे रेड बना दिया, ठीक है, तो इसको वैसे इसके ऊपर क्लोज देना चाहिए था, चलो कोई नहीं, ठीक है, पर आपको है ना इसके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अभी तो मतलब मैं बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो मतलब ध्यान भी इधर उधर नहीं रहता, तो एक मिनट देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेड तो वैसा ही होता है, बेसिकली कैंडल को ही देख के होता है, ठीक है, और जो सेकेंडरी चीज़ होती है ना अपनी, ठीक है, सेकेंडरी चीज़ होती है वो है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मतलब बायर्स तो आने चाहिए थे मेरे ख्याल से, पर क्यों नहीं आया मुझे पता नहीं, अभी देखो, तो यहाँ से शायद ट्रेंड की वजह से होगा, है ना, ट्रेंड की वजह से डायरेक्ट सेलर्स एंटर हो गए, ये वाला, ये देखो, ठीक है, यहाँ से भी अगर ऐसा किया तो, ठीक है, यहाँ पे चलो देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर ही क्लोज दिया, ठीक है, पर अपनी एंट्री गलत थी शायद, तो इसलिए हो गया वो गलत, है ना, यहाँ पे तो बैक टू बैक, ठीक है, 3 लॉसेस हो गए, चलो कोई नहीं, पर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए था, ठीक है, तो शायद, ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे देखो कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो यहीं पे ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, पर एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड की वजह से सेलर ज़्यादा आ गए, है ना, और बात करते करते टाइम में 4-5 चीज़ें मतलब देखने भी नहीं होता एक साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर अभी इस कैंडल को देखना है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम है ना आपको कैंडल को ही देखना है, देखो यहाँ पे ना ये जो स्पिनिंग टॉप बना था, स्पिनिंग टॉप के बाद आपको कभी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, इनडिसीजन मार्केट होता है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले अच्छे से, ठीक है, ये बहुत ही मतलब बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, तो इसको मतलब इसकी नेक्स्ट कैंडल भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है अब जाने के ही, ठीक है, अब जाने के ही चांसेस है, पर देखते हैं अपन क्या होता है, पर ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड की वजह से भी एक बड़ा सा मतलब कैंडल बना है, तो उसके बाद रिवर्सल भी ले सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये बड़ा ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए था पर ये नहीं आया, ठीक है, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे रेड कैंडल भी बन सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, तो आपको वहीं पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, यहाँ पे अभी ट्रेड लॉस हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब लॉस ही होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पे मतलब कैंडल को देखना है अच्छे से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, देखते हैं अपन, और अच्छा मतलब मार्केट को अच्छे से मिलना चाहिए अपने को, ठीक है, तो अभी तो अपने फेवर में चल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये पहली ट्रेड तो विन हो गई अपनी, ठीक है, पर यहाँ पे देखो कैंडल ने नीचे विक छोड़ा है ना, और ये थोड़ा सा अगर ऊपर जाएगा तो अपन डाउन के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, पर अभी देखते हैं अपन क्या होता है, यहाँ तक जाना चाहिए एटलीस्ट ऊपर तक, और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ से वैसे तो यहाँ तक जाना चाहिए था, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ,
वो जो ग्रीन कलर का विक है ना, ठीक है, वहाँ तक जाना चाहिए था, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक गया नहीं, ठीक है। तो आपको मतलब यहाँ से ऊपर से ट्रेड लेना है, ठीक है, आपको यहाँ से ऊपर से ट्रेड लेना है, फिर ये एक विक छोड़ के आपका ट्रेड विन होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है फिर वो, ठीक है। ये तो अभी कॉन्सेप्ट था, ठीक है, डेमो पे इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। तो एक मिनट में आपको इसमें ये देखो, अभी तो मेरा मतलब वॉलपेपर है वो, तो ये जो हर एक कैंडल है ना, ठीक है, आपको ये कैंडल को ही देखना है, ठीक है, कैंडल के विक्स को देखना है, अच्छे से प्रेशर समझना है, ठीक है। और अभी मैं बात करते करते पूरा फोकस के साथ तो ट्रेड नहीं कर सकते, इसलिए मतलब 3-4 ट्रेड बैक टू बैक हो गया, लॉस है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मतलब आपको यही देखना है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये जो है ना, आपको यही देखना है। और ये जो ऊपर वाला चीज़ बताया ना मैंने कि ये जो नीचे वाला वीक होता है वो सेलर्स का वीक होता है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला वीक होता है वो होता है बायर्स का वीक, ठीक है। कोई भी कैंडल हो, रेड हो या ग्रीन हो, ऊपर वाला वीक होगा तो वो बायर्स का होगा, ठीक है, और नीचे वाला वीक होगा तो वो सेलर्स का होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और सब कुछ प्रैक्टिस का गेम है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस का खेल है सब कुछ। अगर आप बोलोगे कि मतलब अभी मैंने मतलब ये देखा वीडियो और मुझे आ गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी इस पर, ठीक है, और बहुत सारा अकाउंट लॉस भी हुआ, ठीक है, बहुत पहले भी लॉस हुआ है ना। पर आपको मतलब अच्छे से समझना है, और जितना पेशेंस के साथ करोगे ना उतना अच्छा है, ठीक है, जितना पेशेंस के साथ करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो ठीक है, आपको मतलब मैं ये ग्रुप में डाल देता हूँ अभी, एक मिनट, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ सबसे पहले तो, और फिर आप अच्छे से देख लेना फिर, ठीक है, क्या कैसा है। तो एक मिनट, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ अभी, ठीक है, मैंने ग्रुप में डाल दिया है अभी। तो आप अच्छे से मतलब ग्रुप में देख लेना, उसके बाद अच्छे से मतलब प्रैक्टिस कर लेना डेमो में, ठीक है। आपको मतलब पहले बार में तो समझेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आपको अच्छे से ये समझना है हाउ टू रीड जापानीज कैंडलस्टिक, ठीक है, मतलब यहाँ पे बायस प्रेशर कैसा है, सेलर्स प्रेशर कैसा है, वही समझना है। उसके बाद ही आपको ये मतलब ऊपर जाएगा या नीचे। और जो भी नीचे वाला वीक होता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रेड के ही होते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल सेफ्टी के साथ डाउन के लिए चले जाओगे तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम विन हो जाएगा, है ना। और अगर ऊपर का वीक बना, इस तरीके से ऊपर का वीक बना, तो आपका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं ग्रीन कैंडल के, ठीक है। और वो मतलब अभी डाउन आ रहा है, तो अच्छे से आपको सपोर्ट नहीं तो फिर अच्छे से एंट्री प्लेस करके आपको अप के लिए ट्रेड लेना है, अगर ऊपर की मतलब वीक है तो, ठीक है। और ये आपको सब कुछ अच्छे से समझ के फिर शांति से और पेशेंस के साथ ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि हर एक कैंडल पे ट्रेड ले रहे हो, है ना। आपको अच्छे से समझ के लेना है, और 5-5 10-10 मिनट के बाद एक एक ट्रेड लेना अच्छे से एनालाइज करके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।